वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को। आइए आज देखते हैं। आज मैं उस चीज़ को मैं समझाऊंगा डिजिटली। मैं स्क्रीन पे नहीं रहूंगा, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस रहेंगे उसके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चंस और आंसर्स को फ्रेंड्स लगाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डिजिटली। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अ क्रिस्टल डायोड हैज़ अ कितना पीएन जंक्शन होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पीएन जंक्शन होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, वो होता है 1 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं धीरे से। अ क्रिस्टल डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। आपको पता है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 से लेके 25 ओम तक होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन यानी 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इफ़ द एरो ऑफ अ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बार देन द डायोड इज। आपको पता है कि अगर ये बार है, ये एरो है और ये बार है। एरो जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, बार नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एरो से बार की ओर चलें तो ये जो डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगा। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप समझ सकते। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा यानी फॉरवर्ड। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। द रिवर्स करेंट इन अ डायोड इज द ऑर्डर ऑफ। आपको पता है रिवर्स करंट क्या होता है, 0.001 मिली एम्पियर होता है। 0.001 मिली एम्पियर होता है। तो इसका मतलब है कि वो 1 माइक्रो एम्पियर भी उसको कह सकते हैं। यानी हमारा जो करंट होता है बहुत ही कम होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर, यानी ऑप्शन 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 होगा हमारा 1 माइक्रो एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। और ये क्यों होता है रिवर्स करंट, कैसे फ्लो होता है, तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मे बी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ जाए या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। आपको पता है सिलिकॉन में क्या होता है फ्रेंड, जो फॉरवर्ड डायोड होता है वो है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है कितना होता है, 0.7 वोल्ट। यानी ये वी नॉट है, यही वी नॉट है जितना वोल्टेज चाहिए होता है पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए। सिलिकॉन के लिए होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है फ्रेंड्स, 3 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 0.7 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस लाइन को आप पढ़िए जहाँ पे मैं रेड कलर का वो सर्कल किया हुआ हूँ। इवन अ सोल्डरिंग ऑफ अ लीड ऑफ अ क्रिस्टल डायोड केयर मस्ट बी टेकन नॉट परमिट हीट फ्रॉम अ सोल्डरिंग डायोड टू रीच द क्रिस्टल डायोड। कहने का मतलब क्या है कि सोल्डरिंग करते हुए हम लोग डायोड के लीड को ध्यान देना होगा कि उसका क्रिस्टल डायोड को जो हीट टेम्परेचर उससे अधिक वो न बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से वो करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत ही कम होता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा केयर करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अ क्रिस्टल डायोड इज यूज एज अ, आपको पता है एम्पलीफायर में नहीं पढ़ाया है, ऑसिलेटर नहीं पढ़ाया है। और इन दोनों में, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड यूज़ होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, रेक्टिफायर, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इट्स एसी रेजिस्टेंस। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है वो एसी के रेजिस्टेंस का 1/80% के बराबर होता है। कैसे, कहने का मतलब 1.6 डी सी इजकल टू ए सी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी डीसी का 1.6 डीसी रेजिस्टेंस होगा डीसी का, तो एसी के बराबर होता है। यानी डीसी का रेजिस्टेंस हमेशा एसी के रेजिस्टेंस से क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बुक में मिस्टेक हो सकता है इसके एमसीक्यू में। मैं जो बता रहा हूँ समझिएगा, मैंने इस चीज़ को पढ़ाया भी है। एन आइडियल क्रिस्टल डायोड इज़ वन विच बिहेव एज अ परफेक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस। आपको पता है कि कोई भी डायोड जो क्रिस्टल डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में एज अ कंडक्टर यो इस्तेमाल करते हैं, कि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट। आपको पता है जर्मेनियम में कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है 4000। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रेंड्स क्या 4000, सॉरी 40,000 रेशियो 1, यानी 1 अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है तो रिवर्स में रेजिस्टेंस कितना होगा 40,000 होगा। और वही 10 लाख होता है सिलिकॉन के लिए। मैंने लिखवाया इस पॉइंट को, वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अ लीकेज करेंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू, लीकेज करेंट क्यों होता है, माइनॉरिटी कैरियर से होता है। मैं स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ, ऑप्शन 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द लीकेज करेंट, आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लीकेज करेंट भी क्या होगा फ्रेंड्स, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनके में कंडक्टिविटी बढ़ेगा और लीकेज करंट या माइनॉरिटी कैरियर में हलचल बढ़ेगा। हलचल बढ़ने से क्या होगा, उनका लीकेज करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी 11 का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, द पीआईवी रेटिंग ऑफ a क्रिस्टल डायोड इज दैट इक्वलेंट ऑफ वैक्यूम डायोड। मैंने बताया वैक्यूम डायोड के बारे में पढ़ाया मैंने लास्ट नाइन्थ पार्ट वाला जो वीडियो उसमें, उसमें बताया कि जो पीवीआई रेटिंग होता है क्रिस्टल डायोड का बहुत ही कम होता है वैक्यूम डायोड से, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्रिस्टल डायोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, पीआईवी रेटिंग क्रिस्टल डायोड का हमेशा लोअर होता है वैक्यूम डायोड के कंपेरिजन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 लोअर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डोपिंग लेवल ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। डोपिंग बढ़ाने का मतलब है या फिर एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ाना। कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि उसके में इलेक्ट्रॉन जगह कम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर में प्रेशर क्रिएट करेंगे। अगर ये पोटेंशियल बैरियर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इधर से प्रेशर देंगे और इधर से प्रेशर देंगे, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है पता है, रिवर्स बायस में जब हम देते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से फ्रेंड्स क्या होगा, अगर रिवर्स बायस में भी उस डायोड को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाने की वजह से क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जल्दी ब्रेक हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 14 है, द न्यू वोल्टेज ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्सपेरिमेंट इक्वल टू। ऑप्शन यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नी वोल्टेज फ्रेंड्स क्या होता है ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड का नी वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है जो फॉरवर्ड बायस में होता है, करंट जब पोटेंशियल बैरियर के टूटने के बाद जो करंट बढ़ने लगता है, यानी वी नॉट की बात की जा रही है। वी नॉट क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, यानी पोटेंशियल बैरियर यानी वी नॉट, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन द ग्राफ बिटवीन करेंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस इज स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज रेफर्ड एज अ। जब भी हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है कोई भी डिवाइस हो, डिवाइस होता है लीनियर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो डिवाइस क्या होता है, लीनियर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। एक्टिव डिवाइसेस वो होते हैं जो कि किसी भी सर्किट में जुड़ने के बाद कुछ में कुछ ना कुछ रिएक्ट करे, जैसे बैटरी हो गया आपका, ठीक है, उस टाइप के बैरियर या कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये सब एक्टिव डिवाइसेस हैं। पैसिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जैसे कि जिनके होने ना होने से कोई उनका वजूद होने ना होने से सर्किट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नन लीनियर मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, लीनियर। व्हेन अ क्रिस्टल डायोड, क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं, व्हेन द क्रिस्टल डायोड करेंट इज लार्ज
द बायस इज, जब क्रिस्टल डायोड का करंट लार्ज हो जाएगा तो बायस क्या होगा, इसका मतलब करंट कैसे लार्ज हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड में जा रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि वो फॉरवर्ड बायस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमने देखा, अब क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे हम, आइए बात करते हैं। A crystal diode utilize characteristic of rectification, या रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर में हम कौन सा डायोड ज़्यादा प्रीफर करते हैं, करेक्ट, कौन से करेक्टरिस्टिक को, रिवर्स करेक्टरिस्टिक को, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक को, या दोनों को, या किसी को नहीं। तो आपको पता है कि हमारा जो रेक्टिफिकेशन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में, और सर्किट ऑफ हो जाती है, सर्किट ओपन हो जाती है, सर्किट खुल जाती है, इसलिए हमारा जो करेक्टरिस्टिक जो रेक्टिफिकेशन में यूज़ होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस में होगा। ऑप्शन बी, ऑफ सेकेंड ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 19 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ क्रिस्टल डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज, हम जब भी क्रिस्टल डायोड का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या करते हैं, हमारा तीन चार पॉइंट होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा यूज़ क्या है, हमको फुल वेव में यूज़ करना है या हाफ वेव में यूज़ करना है, या किस टाइप पे यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम डोपिंग लेवल की बात नहीं करते, जब मार्केट जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, उसका पी आई बी रेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर फोर होगा 19 का। क्यों, बल्ब जब खरीद के लाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस जगह उसको इस्तेमाल करना है, बहुत बड़े जगह इस्तेमाल करना होता है तो उसके वाटेज को ज़्यादा लेते हैं, उसके रेटिंग को ज़्यादा लेते हैं। छोटे जगह यूज़ करना होता है तो उसके रेटिंग को कम लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना जो है कि एलईडी लगा हुआ है, कितना उसके अंदर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके वाटेज रेटिंग को रेट जैसे देखते हैं कितनी वाट का है, 10 वाट का है, 15 वाट का, 30 वाट का है, 50 वाट का। उसी तरह जब डायोड खरीदते हैं तो हम उसके पी रेटिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, और उसके इंटरनल पार्ट को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड में बायस में फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक में तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा मेन जो काम होगा पी रेटिंग को हम पहला प्रायोरिटी देते हैं, या सबसे पहले पी रेटिंग देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली ऑर्डिनरी बल्ब खरीदते हैं तो उसमें हम वाटेज को प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। If the doping level in a crystal diode is increased, the width of a depletion layer क्या होगा, अगर क्रिस्टल डायोड का डोपिंग ज़्यादा करेंगे, डोपिंग ज़्यादा करने का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसी को बोलते हैं डोपिंग। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से फ्रेंड्स क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होने से वाइडर होगा पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होगा फ्रेंड्स, डिप्लेशन लेयर क्या होगा, वाइडर होगा। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कि इसका, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा थर्ड, इंक्रीज होगा। अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो। जेना डायोड हैज़, आपको पता है जेना डायोड भी टाइप का पीएन जंक्शन टाइप का होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का होता है क्योंकि हम एक्स्ट्रा उसमें हैवली प्रॉपरली डोप्ड करते हैं। ठीक है, उसमें भी वन ही पीएन जंक्शन होता है, वो आपको बताने की ज़रूरत फ्रेंड्स नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको देखते हैं। और जेनर डायोड इज़ यूज्ड एज, जेनर डायोड को क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, और कहीं भी जेनर डायोड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन आप समझे होंगे, उसी को बोलते हैं क्या, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द डोपिंग लेवल इन अ जेनर डायोड इज़ दैट ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। जो डोपिंग लेवल होता है जेनर डायोड का फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाईली डोप करते हैं और प्रॉपरली डोप करते हैं जेनर डायोड में, इसलिए वो स्पेशल टाइप डायोड बन जाता है। मैंने डेफिनेशन में भी सब बताया था, जो पढ़ाया था तो भी क्लास में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा मोर देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मोर देन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जेनर डायोड इज ऑलवेज, आपको पता है रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, जेनर डायोड यूटिलाइज, आपको पता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पढ़ते हैं हम, उसका ग्राफ बताया था तो मैं बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, इन अ ब्रेकडाउन रीजन द जेनर डायोड बिहेव्स लाइक अ, ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड कैसा बिहेव करता है फ्रेंड्स, आपको पता है,
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं VZ। पता है आपको VZ जब पैरेलल में लगता है लोड के, तो लोड कितना भी वोल्टेज बढ़ जाए, ये पूरा पूरा पास थ्रू हो जाता है किससे फ्रेंड्स, VZ से, और जो लोड होता है RL होता है उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, देखते हैं। अ जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ रिवर्स बायस में करेंगे तो उस रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल जैसा बिहेव करता है। मोर देन रेटेड करंट, ज़रूरत से ज़्यादा करंट, जब जितना लिखा है PVI रेटिंग उससे ज़्यादा वोल्टेज या करंट दे देंगे, वोल्टेज नहीं करंट देंगे, वोल्टेज तो वो झेल लेता, करंट दे देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, अ सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए जेनर डायोड सर्किट। मैंने जब सर्किट बनाया था और बताया था कि जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो किस लिए होता है, वो करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, ना कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, प्रॉपरली रिवर्स बायस जेनर प्रोटेक्ट द जेनर, प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस वो जेनर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि अधिक से अधिक करंट ना जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में देखा कि अधिक करंट जाएगा तो जेनर डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस जो होता है करंट को कम कर पाए। कम करने से क्या होगा, जेनर डायोड प्रोटेक्टेड रहे, बचा रहे, क्योंकि उसमें कम करंट फ्लो होगा। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जेनर डायोड इज डिवाइस, जेनर डायोड कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कैसा काम करता है फ्रेंड्स, नॉन लीनियर, कभी भी लीनियर काम वो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, जेनर डायोड हैज़ ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, जेनर डायोड का फ्रेंड्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। ठीक है, आपको पता है, मैंने जब ग्राफ बताया था तो बताया था नहीं वोल्टेज के बाद वो बहुत ज़्यादा शार्पली बढ़ता है, बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, रेक्टिफायर हैज़ द लोएस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। कि आपको पता है कि रेक्टिफायर जो होता है सॉलिड यानी क्रिस्टल डायोड का बनता है, और क्रिस्टल डायोड क्या होता है फ्रेंड्स, सॉलिड होता है। आपको पता है ये चीज़, क्रिस्टल जो भी होता है सॉलिड होता है, सॉलिड होने के बाद प्रॉपरली डोप्ड होता है, प्रॉपरली उसके एटम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं प्रॉपरली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए पर इसका ऑप्शन क्या होगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, मार्केट जब भी आप डायोड लोगे तो सॉलिड स्टेट में ही होता है वो डायोड। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, द AC मेंस इज कन्वर्टेड इनटू DC पावर फॉर लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हीटर के लिए यूज़ करते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, LED यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो सब के सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होते हैं। तो हम जो नॉर्मली DC जो यूज़ करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिसएडवांटेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, उसका जो आउटपुट होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसका आउटपुट को कम होने की वजह से क्या होता है, क्या कि फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यूस होता है तो फ़िल्टर करने में आसानी होता है, जबकि इसका आउटपुट फ्रेंड्स क्या होता है, रुक रुक के आता है। रुक रुक के कहने मतलब यहाँ पे आया, फिर रुका, फिर आया, फिर आउटपुट, फिर रुका। तो बीच बीच में जो फ्रेंड्स जो रुकता है ना फ्रेंड्स, बीच बीच में जो रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है और वहाँ बीच बीच में जो रुक रहा है, तो इस वजह से फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम। तो ये जो गैप हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो गैप हो रहा है, इस पार्ट को फ़िल्टर करने में फ्रेंड्स बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस चीज़ को हम लोग क्या इग्नोर करते हैं, और इसका जो हाफ वेव रेक्टिफायर का कमी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो डिफ़िकल्ट टू फिल्टर, और इसका आउटपुट के फिल्टर को डिफ़िकल्ट होता है फिल्टर करने में, क्योंकि इसका आउटपुट कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इफ़ द AC इनपुट ऑफ if the AC input to the half wave rectifier has an RMS value of 400 by रूट 2 वोल्ट, देन डायोड PIV रेटिंग इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है AC जो हम VM देते हैं और हमको मिल, ठीक है, और दिया क्या क्वेश्चन में फ्रेंड्स, RMS वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि PVI रेटिंग क्या होगा। तो किसी भी डायोड का PVI रेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, उसका मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वही होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ वोल्टेज वो 400 बाई रूट 2 दिया हुआ है, और ये RMS में होता है, और RMS हटा दिया जाए, RMS का मतलब होता है VM बाई रूट 2,
यानी वी की वैल्यू यहाँ 400 हो गई फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप यहाँ समझ सकते हो। तो हमारा पी रेटिंग होगा किसी भी डायोड का, वो कितना होगा 400। ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स कितना है, ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आप देख पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रिपल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, आपको पता है रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का, मैंने क्लास में बताया वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1.21। रिपल फैक्टर क्या होता है, ये दिखाता है कि कितना एफिशिएंट है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, हमारा रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, उसमें कितना डीसी में कितना मात्रा एसी का है, ये हमें बताता है क्या, रिपल फैक्टर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ ट्रांसफार्मर फॉर, आपको पता है मैंने कंपेरिजन किया था तो वही बताया था कि ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ और सिर्फ बेहद इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें सेंटर टैप वही होता है जहाँ कोयल होता है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन नंबर 37 आया। द पी रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इज, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पी रेटिंग होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर का सेंटर रेक्टिफायर के कंपेरिजन में। आपको बताया था जब पढ़ाया था कंपेरिजन तो, कि वी होता है पी रेटिंग होता है ब्रिज वाले रेक्टिफायर का, बी फॉर ब्रिज, और 2 होता है सेंटर टैप का, सीपी का, सीटी का, सेंटर टैप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो पी रेटिंग हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर का सेंटर टैप से क्या होता है, कम होता है या हाफ होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज देन द ब्रिज रेक्टिफायर, क्या होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर में अगर हम वी देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर वी देते हैं हम, और ट्रांसफार्मर सेंटर टैब है, ठीक है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर सेंटर टैब है और वी देते हैं, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पार्ट को कितना मिलेगा, Vm/2, यानी हर साइकिल में Vm/2 ही मिलेगा आउटपुट अगर हम वी देते हैं प्राइमरी में, तो अगर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है तो। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब आप आई होप समझ पा रहे होंगे। अगर इस सेंटर टैप की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी उसका है किसी भी ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ बीच में जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये सेंटर टैप को दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे वी दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में हमको Vm/2 मिलेगा, और इस पार्ट में भी हमको Vm/2 ही मिलेगा, और यहाँ भी Vm/2 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कहने का मतलब क्या है कि हम Vm दे रहे हैं और Vm/2 और Vm/2 मिल रहा है आउटपुट। कह ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर टैप में Vm मिलने देने पे Vm/2 यानी हाफ मिलता है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जितना Vm देते हैं उतना ही Vm मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो लिख रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, वो क्या लिख रहा है आप देख रहे होंगे, द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज सेंटर रेक्टिफायर देन द ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है फ्रेंड्स, आधा होता है, क्योंकि उसमें Vm जितना हम देते हैं वो सेंटर टैप हो जाने की वजह से आधा मिलता है, जबकि ब्रिज में जितना देते हैं उतना ही मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हाफ, ऑप्शन 4 1/2 यानी आधा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द पी रेटिंग ऑफ अ डायोड इज एक्सीडेड, जितना पी रेटिंग उससे ज़्यादा डायोड एक्सीड कर देंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, बिना सोचे, ऑप्शन नंबर सेकंड, बिना सोचे। हमें इतना पढ़ने के बाद तो बिना इतना दिमाग तो चलना ही चाहिए, बिना सोचे बिना टाइम को ये 1 सेकेंड का भी इस सब सॉल्यूशन नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आपको 1 सेकेंड में नहीं लगेगा, आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। Friends, a 10 volt power supply would use as a filter capacitor, फिल्टर कैपेसिटर या रेक्टिफायर के लिए 10 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, तो हमको किस टाइप का फ़िल्टर उस जो डीसी आउटपुट मिल रहा है उसमें जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे फ़िल्टर सर्किट में, किस टाइप का यूज़ करेंगे। आई होप कि मुझे बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कैपेसिटर चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होता है वो 4 वोल्ट से लेके
607 630 वोल्ट तक होता है, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। और जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज को एब्जॉर्ब या अपने थ्रू पास करा सकता है, वो होता है पेपर कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अ 1000 वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज एज अ फिल्टर्स कैपेसिटर। 1000 वोल्ट के लिए कौन सा फिल्टर कैपेसिटर यूज़ करेंगे? मैंने बताया था जब पढ़ाया था चैप्टर, तो पेपर कैपेसिटर। बिना सोचे एक सेकेंड का भी आंसर नहीं है। चैप्टर को ऑप्शन 1 जो मैंने चैप्टर यानी पार्ट में 9th पार्ट में समझाया है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, द फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमें कौन सा फिल्टर सर्किट यूज़ करना चाहिए? कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो सिर्फ उसमें कैपेसिटर रहेगा, चोक यूज़ करेंगे तो उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों रहेगा, रेजिस्टेंस तो हम यूज़ करते नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन, चोक रेजिस्टेंस, चोक इनपुट। ठीक है फ्रेंड्स, और फिल्टर सर्किट होना चाहिए जो कैसा होना? चोक वाला होना चाहिए, जिसमें इस टाइप का इंडक्टर भी ऐसे लगा होता है, उसके बाद ऐसे ले जाते हैं तो कैपेसिटर ऐसे लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों लगा होता है मैंने बताया था कि यहाँ से जो एक एसी ब्लॉक होगा और यहाँ एसी पास हो जाएगा, यहाँ से जो डीसी फ्लो हो जाएगा। इससे अधिक जानकारी के लिए, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, a half wave rectifier has an input voltage of 240 volt RMS. The step down transformer has a turn ratio of 8:1. What is the peak load voltage? Ignore diode voltage drop. फ्रेंड्स, वोल्टेज आरएमएस में दिया हुआ है, पहले उसको हमको वीएम में कन्वर्ट करना होगा। वीएम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 240 को √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, जो भी वैल्यू आए, उस वैल्यू में वो हमारा मैक्सिमम वीएम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या है? 8:1, यानी उसका 1/8, यानी उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो जितना वोल्टेज मिलेगा वही हमारा उसको सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा या लोड वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर होगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मैं सॉल्व करके देखा हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं आया अगर इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के ज़रूर डालिएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, मैं इसको डेफिनेटली सॉल्व कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़। हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड्स? बताने की ज़रूरत नहीं है, 40.6%। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज़। कौन सा यूज़ होता है? बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चंस और आंसर समझ में आ गए हों। जो भी कोई भी क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस या फिर आंसर्स में प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम लगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। वो है ट्रांजिस्टर, जो कि हम जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेस। गुड बाय फ्रेंड्स।